ऐसी 5 गलतियाँ जिसको करने से आप कर देते हो अपने लीवर को डैमेज। लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाता है, लीवर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और सबसे मेन बात ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता है कि जो लीवर है वो हमारा डैमेज हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि आप अपने लीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं और किस वजह से आपका जो लीवर है वो फैटी लीवर होता है और उनको किस तरह की डाइट से हम ठीक कर सकते हैं और कैसे एक नेचुरल हर्ब्स द्वारा आप अपनी लीवर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं फैटी लीवर के कारण, किस वजह से होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि बहुत ज़्यादा लिक्कर्स लेने की वजह से, ज़्यादा वाइन पीने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा जो है खाना खाने की वजह से, भारी भोजन खाने की वजह से। होता ये है कि एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर लेना या ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खा लेना, भारी भोजन खा लेना, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, भारी भोजन है और वो क्या करता है, वो आपके लीवर को ज़्यादा खाने की वजह से जो है आपके लीवर के अंदर जो कोशिकाएँ हैं, उनको जो है वसा में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो लीवर है वो फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके सिम्पटम्स पेशेंट को कैसे पता लगते हैं कि हम फैटी लीवर के पेशेंट हैं? एकदम से वेट जो है उनका कम होने लग जाता है, भूख कम लगती है, चक्कर आने लग जाते हैं, नींद बहुत आने लगती है, जैसे बैठे हैं उन्हें नींद आने लग जाती है। इसके साथ-साथ उनको बहुत ही ज़्यादा येलोइश टॉयलेट आने लगता है और उनकी जो पॉटी है वो ब्लैक कलर की आने लगती है। रीज़न ये होता है कि खाना जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, लीवर फैटी हो चुका है और उनको जो है राइट साइड में जो है आपके पेन्स जो है यहाँ पर पेन्स रहने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, साइड में पेन जो है बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है। ये रीज़न होता है फैटी लीवर होने का। जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपको ये पता लग जाता है कि फैटी लीवर है और कौन से ग्रेड का लीवर फैटी आपको आ रहा है। अब इन सब चीज़ों को आप कैसे ही फैटी लीवर को अपना घर से ठीक कर सकते हैं? ये तो हो गए इसके कारण, इसके सिम्पटम जो पेशेंट को दिख रहा है, बार-बार एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, खाया हुआ नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो रही है या बहुत ज़्यादा बार-बार उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ये सारे जो हैं सिम्पटम्स उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिखने लग जाते हैं। रीज़न ये होता है कि पेशेंट सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं ये ब्रेड से। चाहे व्हाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो, किसी भी तरह की ब्रेड का सेवन आपको नहीं करना है। इसका रीज़न ये होता है, देखिए इसके अंदर मैदा कंटेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा आपकी जो कोशिकाएँ होती हैं उन पे चिपक जाता है। इसके अंदर वसा बहुत ज़्यादा होता है। ये फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण होता है। किसी भी तरह की ब्रेड का सेवन आपको नहीं करना है। उसके साथ-साथ चावल, जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है पेशेंट को पसंद होते हैं चावल। राइस आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा हेवी फूड में आता है, इसके अंदर भी वसा की ज़्यादा ही क्वांटिटी होती है। उसके साथ-साथ सॉल्ट एंड शुगर भी बहुत कम मात्रा में लेनी है। रीज़न ये होती है कि एकदम से ये बॉडी के अंदर फैट को गेन कर देती है और लीवर के लिए अच्छा नहीं होता है। रेड चिलीज़ का सेवन करना ही नहीं है आपको, किसी भी तरह से रेड चिलीज़ नहीं लेनी है, इसके बदले ग्रीन या ब्लैक चिली आप ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप रेड चिली लेंगे, आप जैसे ही आपको ऑलरेडी लीवर में प्रॉब्लम है और आपने जिस तरह से ये रेड चिलीज़ ले ली, तो ये आपके लीवर में जा कर के एकदम से जलन करेगा, एसिडिटी बनाएगा, ब्लॉटिंग बनाएगा और ये चिपक जाने के बाद आपको जो है लीवर में पेन भी कर सकता है। आप काली मिर्च या हरी मिर्च ले सकते हैं क्योंकि ये तहसीर में ठंडी होती है। किसी भी तरह के चने या राजमा का सेवन भी आपको नहीं करना है। ना दिन में करना है, ना रात में करना है क्योंकि ये भी भारी भोजन के अंदर आता है। बहुत लाइट खाना जो होता है लीवर के पेशेंट को लेना होता है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंट जूस पीते हैं। जूस जैसे ही आपके स्टमक या लीवर में जाएगा, ये आपको जो है ब्लॉटिंग कर देगा। एकदम से आपने कभी भी देखा होगा, आप मौसमी का जूस लेते हैं या किसी भी तरह का आप अनार का जूस ले लेते हैं। आपको जो आपने सुना होगा कि लीवर के पेशेंट के लिए अनार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अनार को खाना बेनिफिशियल होता है, इस तरह का जूस लेना बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का फाइबर ऐड ऑन नहीं है। बट अगर आप ऐसे मौसमी है उसको कट करके इसमें हल्का-सा सेंधा नमक अप्लाई करके इसको च्यू करके लेते हैं, तो जो इसके अंदर छिलकों में फाइबर है वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपके लीवर में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छे ढंग से क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा आपके लीवर के लिए। इसके साथ-साथ ही आपको जो है बादाम का सेवन रात को भिगो कर के 7 से 8 गिरी बादाम की रखनी है। इसको सुबह खाली पेट लेने से जो है ये आपकी बॉडी के अंदर वसा को कम करता है। इसके साथ-साथ ही धागे वाली मिश्री बहुत ही ज़्यादा ठंडक देती है बॉडी के लिए।
स्टमक के लिए और लीवर के लिए। इसका जो प्रयोग होता है ये भी डेली करने से जो है लीवर बहुत ईज़िली बूस्ट अप होता है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को लेमन को स्क्वीज़ करके गर्म पानी के अंदर बैठ करके सिप-सिप करके लेना है। अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो ये लीवर को डिटॉक्सिफाइड करेगा। आपको जैसे ही एकदम से आपकी बॉडी के अंदर जो भी सारी लीवर फैटी हो चुका है, ये उसको बूस्ट अप करेगा और लीवर और स्टमक को डिटॉक्सिफाइड करेगा। देखिए, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, लीवर के अंदर, किडनी में, लंग्स में, उसको डिटॉक्सिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बीमारी हो चुकी है उसको जड़ से खत्म करना है, तो उसको ऑल ऑफ फर्स्ट हमें डिटॉक्सिफाइड करना होगा। ये बहुत ज़्यादा रामबाण रहता है हल्के गुनगुने पानी के अंदर लेमन को स्क्वीज़ करके। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्टमक एंड लीवर के लिए। उसके बाद आपको अपने ब्रेकफ़ास्ट में साबूदाना लेना है। साबूदाना रामबाण होता है स्टमक और लीवर के लिए। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके स्टमक को सेट करने के लिए। चाहे आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, अगर आप मॉर्निंग में साबूदाने का दलिया या खिचड़ी ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसमें आप मिल्क डाल के, लेकिन शुगर आपको नहीं डालनी है, आप धागे वाली मिश्री ऐड ऑन करेंगे। इसकी तहसीर जो है लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह से आप साबूदाने का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लंच से पहले आपको चुकंदर लेना है, चुकंदर को बीच में से कट कर लेना है। इसको किसी भी स्टिक की सहायता से आगे-पीछे से रोस्ट करना है। इसपे हल्का-सा काला नमक लगा के छोटे-छोटे पीसेस करके च्यू करके लेना है, जिससे जो कि लीवर को बूस्ट अप करेगा। इसमें आ रहे इन्फेक्शन को खत्म करेगा, डिटॉक्सिफाइड करेगा। इसके बाद आधे घंटे के बाद आप अपने लंच को लेंगे। लंच में भी आपको हल्का खाना लेना है। किसी भी तरह के चना, राजमा, दाल हैवी वाली कुछ भी आपको नहीं लेना है। किसी भी तरह का घी आपको नहीं खाना है, बटर आपको नहीं खाना है, वो आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। इस तरह के अगर आप डाइट को फ़ॉलो कर लेते हैं और अपने खाने में लहसुन का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। लहसुन, अदरक सब्ज़ी में डाल कर के लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहता है। आजकल आप अदरक को इसके छिलके को पिल करके, कट करके, इसमें हल्का-सा नींबू डाल करके और काला नमक डाल के अपने मील में लेते हैं, तीनों टाइम। आजकल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, वेदर चेंज में बहुत ज़्यादा रामबाण होता है ये। इस तरह से अगर आप डाइट को थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर लेते हैं और थोड़ा बहुत परहेज़ कर लेते हैं, तो आप अपनी फैटी लीवर की प्रॉब्लम को अपने घर से ही ठीक कर सकते हैं। उसके साथ-साथ ही हम आपको फैटी लीवर के लिए कुछ अपनी बनाई हुई हर्ब्स देते हैं। नेचुरल जड़ी-बूटियाँ, जो कि 28 से भी ज़्यादा हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। फैटी लीवर को डिटॉक्सिफाइड करता है, लीवर को ठीक करता है, पेट में हो रही प्रॉब्लम को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जो है बहुत ईज़िली हील अप करता है। मैं डायटीशियन साक्षी फ्रॉम वोमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को एक नेचुरल वे से एक हेल्दी डाइट प्लान और हर्ब्स द्वारा ठीक करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।